हरियाणा के हिसार से जिस ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया है पाकिस्तान के जासूसों के संपर्क में रहने के आरोप में, उनके पिता हरीश मल्होत्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले ये बताइए कि आपको कब पता चला कि आपकी बेटी जो है वो पाकिस्तान के लोगों। हाय हेलो, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो चलिए आज हम आपकी बात करवाते हैं ज्योति मल्होत्रा के पिता से। जी हाँ, वही ज्योति मल्होत्रा जो पाकिस्तान की एजेंट है, जो इस समय में भारत में जो भी ये माहौल घिरा हुआ है उन सब में अगर किसी का हाथ है तो वो ज्योति मल्होत्रा है। इसी की वजह से पहलगाम हमला हुआ है, इसी की वजह से और भी ज़्यादा जो हमारे जो मतलब कि खुफिया एजेंसी की जो जानकारियाँ थी वो पाकिस्तान जो लीक हुई हैं वो इसी ज्योति मल्होत्रा के बारे में इसी की वजह से हुई है। तो इन्हीं के पिताजी से आज इंटरव्यू करते हैं और उनके कई सारे सवालों के जवाब मांगते हैं। चलिए देखते हैं, आप भी बने रहिएगा हमारे साथ और देखिएगा कि किस तरीके से वो सवालों को जवाब घुमाने की कोशिश करते हैं या फिर सीधे सीधे सवालों का जवाब देते हैं। तो चलिए आपको सीधा लाइव नहीं, मेरे को नहीं पता जी इस चीज़ का। अच्छा, क्या करती थी आपकी बेटी? मेरी बेटी तो दिल्ली जाया करती। दिल्ली में कहाँ रहती थी? दिल्ली में ये क्या वीडियो बनाते हैं ना, यही बनाते हरीश मल्होत्रा उनका दिल्ली नाम में है। कहाँ रहती है, क्या करती है? कभी आपने पूछा, कभी कोई बातचीत? नहीं, 2 दिन गई फिर वापस आ जाती थी। अच्छा ज़्यादा दिन नहीं रुकती वहाँ। अच्छा, इनको नहीं और पता। कितने सालों से वहाँ पर रह रही थी? नहीं, पहले लॉकडाउन से पहले तो वहाँ रही थी। लॉकडाउन के बाद में ये वापस आ गई थी सामान चक दिल्ली में कहाँ रहती थी इनको पता ही उसके नहीं। बाद में फिर एक दिन के लिए 2 दिन के लिए जाया करती, बाकी नहीं जाया करती। तो कभी उसने बताया कि दिल्ली के किस इलाके में रहती है, 2 किन दिनों के लोगों लिए के जाया संपर्क करती में थी, है? 2 दिन में। नहीं, पाकिस्तान मेरे को कैसे जाती मैंने थी? पूछा नहीं जी। आपने कभी पूछा नहीं? नहीं, लेकिन आज जब पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है, उनके ऊपर तमाम आरोप लग रहे हैं, कई बार वो पाकिस्तान आई गई, इतनी बड़ी बात हो गई, आपको इसके बारे में कोई जानकारी कभी? इनसे पूछ के गए होंगे लड़की मेरी। इनने परमिशन दी होगी जब ही गई होगी, वैसे तो नहीं गई। पिताजी को नहीं धक्के से क्यों बताया। परेशान कर रहे हैं? आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर बिचौली के ऊपर। क्या लगता है आपको इसमें? क्या कह सकता हूँ मैं? पुलिस ने आपसे भी पूछताछ की है? मेरे से कुछ नहीं पूछा जी। परिवार में कौन कौन मतलब कि लोग? वीजा पासपोर्ट हम भारत से 2 लेकर भाई के हैं, गई एक है। मेरी लड़की थी। इनका ये कहना है। अच्छा, तो अभी सिर्फ आपकी लड़की को लेकर गए और क्या सामान सब लेकर गए साथ में? उनको लग रहा है झूठा आरोप सामान लग तो रहा है। जी वो हमारा लैपटॉप हम्म, वो चलाने वाला, 3 मोबाइल फ़ोन हम्म, और बाकी वो सामान था वो उनके पास ही है। आपका भी 3 मोबाइल फोन है? मेरा मोबाइल फ़ोन भी है, तीनों फ़ोन उनके पास ही। मतलब घर में 3 सदस्य रहते हैं और तीनों फोन पुलिस ले गई? हाँ जी। अच्छा, उसके अलावा घर की तलाशी लैपटॉप वगैरह ली लैपटॉप गई? हाँ, तलाशी लेके गए थे जी। अच्छा, वीरवार को आए थे ये। 3 मोबाइल फोन। वीरवार को आए थे 10 बजे से साढ़े 9 10 बजे आए थे। दिन में? हाँ जी, सुबह से थे। अच्छा, इन्हें चाचा आधा का, घंटा पता नहीं पिता पौना का घंटा और इन्हें ज्योति सारा का। सामान की छानबीन करी। हम्म, जो भी इन्हें कागज़ जो चाहिए थे वो ले गए थे। एक बारी तो सारे कागज़ ले गए थे। फिर रात को लड़की को ये छोड़ गए मतलब थे। कि बृहस्पतिवार को, गुरुवार को, फिर ये आए हैं गुरुवार को ज्योति की गिरफ्तारी हुई। शनिवार को, कल रात को कल रात को आए हैं 2 बजे। हम्म, फिर इसको भी लड़की को भी साथ लेके आए थे और वो क्या नाम है, पासपोर्ट लेने आए थे। पासपोर्ट लेके फिर चले गए, फिर नहीं आए। अच्छा, यानी कि कल रात भी पुलिस टीम ज्योति को लेकर आपके घर आई थी? हाँ जी, अच्छा, पासपोर्ट लेने के लिए आई थी, हम्म, उसके बाद में नहीं आई। अच्छा। और कितने देर तक लगभग घर के भीतर ये लोग रहे जब शुक्रवार को गिरफ्तारी के लिए आए थे? पासपोर्ट, ये शनिवार पासपोर्ट की नहीं बात है लेकर जी। गए। शनिवार तो कल ही थी। 10-15 मिनट रुके होंगे जी, हम्म, फिर चले गए। पासपोर्ट लेने जब के आपकी लिए आई बेटी थी, ज्योति को पासपोर्ट लेकर जा रही थी पासपोर्ट पुलिस की टीम, तो क्या बेटी ने आपको उससे कुछ पता कहा, चलेगा कुछ ना बताया, कौन-कौन कुछ से देश बोला? में गई नहीं, थी। मेरे को नहीं बताया जी कुछ भी। अच्छा, आपकी बेटी ने कभी कहा कि उसने कुछ ऐसा नहीं किया है, या फिर जब पुलिस लेके जा रही थी तो उसने कोई विरोध किया? नहीं जी, कुछ भी नहीं करा उसने। चुपचाप चली गई? 10-15 दिन में सर, तो मतलब आपको सिर्फ लगता है कि हो सकता वही है लेके कि आए, वो पासपोर्ट लेने के लिए आए थे। इन सब तरह के काम में इन्वॉल्व रही हो, संलिप्त रही हो? इसका तो मेरे को पता नहीं पिता है को कुछ बताती ही नहीं थी। जी। इतनी इस चीज़ की तो मेरे बात नहीं हुआ करती ना, मेरे को पता। कभी कोई पैसों की डिमांड, पैसों का इस्तेमाल समझ कैसे सकते हैं करती आप। है? पता चला क्योंकि बहुत बाहर घूमती थी। वीडियो बनाया करते, उसमें से थोड़े बहुते पैसे आ जाया करते, बाकी और कहाँ से आऊँगे? आपसे कभी लिए पैसे? मेरे से भी मांग लिया करती, क्या बात है सीधा करती? पता लग रहा है पिता। मैं उसका पापा हूँ तो मांगेगी। तो आप दे देते थे? हाँ जी। अच्छा,
और आप काम क्या करते हैं? मैं पॉलिश का काम करता हूँ, फर्नीचर पॉलिश। फर्नीचर पॉलिशिंग का काम। हाँ जी। इससे पहले भी कभी जैसे वो पाकिस्तान गई घूमने के लिए चाहे कुछ, तो आपको बताती थी कि वहाँ पापा है मेरे तो को नहीं मांगती पता था थी कि मेरे को क्या कहते हैं दिल्ली जा रही हूँ, अच्छा, बाकी मेरे को नहीं पता। मतलब आपको विदेश जाने के बारे में भी कभी जानकारी नहीं? नहीं है जी। और परिवार के किसी और फर्नीचर पॉलिश मेंबर के साथ वो बातचीत करती हो या फिर उनको बताती हो चीज़ें? नहीं नहीं किसी को कुछ नहीं ना बताती? मतलब परिवार के लोगों से ज़्यादा संपर्क नहीं था उनका? ना ना ऐसी कोई बात नहीं थी। ये चीज़ जो मेरे को नहीं पता, ना मैं पूछा करता कि कहाँ जा रही है। मैं हमको तो ये बोल जाया करते दिल्ली जा रही हूँ बस। अच्छा, और पढ़ाई क्या करती थी? हैं पढ़ाई 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 लिखाई करती थी? पढ़ाई मेरी लड़की ने BA कर रखी। ये परिवार में और कोई है ही नहीं। और आपकी पत्नी की देहांत कब होगी? मेरी पत्नी की देहांत नहीं हुई, तलाक दिया। अच्छा, कब? हो गए 20 साल। 20 साल हो गए? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। तो ये ज्योति के पिता हैं जो कि हमसे बातचीत कर रहे थे और तमाम चीज़ें बता रहे थे। गुरुवार को सबसे पहली बार जो पुलिस की टीम है वो इनके घर पर पहुंची थी, पूरे घर की तलाशी ली गई। उसके बाद इनकी जो बेटी है जो ज्योति, जो इसमें आरोपी है, उसको लेकर पुलिस की टीम गई और उसके बाद शाम को उन्हें वापस घर भी छोड़ दिया। लेकिन शुक्रवार को उसे गिरफ्तार किया गया और उसके बाद कल देर रात यानी शनिवार को भी जो पुलिस की टीम है वो वहाँ पर घर पर पहुँची थी और उसका पासपोर्ट जब्त किया गया है, ये जानकारी दे रहे थे। और तमाम इन गतिविधियों के बीच ये भी बता रहे थे कि जो बेटी ज्योति है वो परिवार के सदस्यों से ज़्यादा संपर्क में नहीं रहती थी, ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी और जितने भी देशों में उसने यात्राएं की या फिर पाकिस्तान जाने की बात हो, परिवार के किसी भी सदस्य को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि ज्योति कहाँ जा रही है। वो अपने पिता को सिर्फ यही कहती थी कि वो यहाँ से दिल्ली जा रही है और दिल्ली में ही रहकर वो अपने ब्लॉगिंग वीडियोस वगैरह का काम करती थी और यहाँ पर हफ्ते में एक बार आया करती थी। ये तमाम जानकारी उसके पिताजी खुद TV9 भारतवर्ष से बातचीत में दे रहे थे। TV9 भारतवर्ष के लिए कपिल बेदी के साथ हिसार से मैं अभिजीत ठाकुर। तो देखा दोस्तों, आपने यहाँ पर ज्योति मल्होत्रा के पिता ने यहाँ पर क्या क्या खुलासे किए हैं। उन्होंने यहाँ पर बताया है कि जो ज्योति मल्होत्रा है वो अपने परिवार से कोई बातचीत नहीं करती थी। वो कहाँ जाती थी, क्या करती थी, कौन सा काम करती है, ये अपने पिताजी से या परिवार के किसी भी सदस्य से कुछ भी शेयर नहीं किया करती थी। हम आपके साथ अगला एक वीडियो लेकर के आने वाले हैं जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि उनके पड़ोसियों ने उनके बारे में क्या कहा है। उनके पड़ोसी तक उनको जानते नहीं थे। वो वहाँ पर किसी से भी कुछ भी बातचीत नहीं किया करती थी। उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं, इस पर भी सवाल है। उसके पिताजी ने कभी उससे ये भी सवाल नहीं किया कि इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आ रहे हैं, ये जो लग्जरी लाइफ तुम जी रही हो इसके पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आ रहे हैं। और पाकिस्तानी वीडियोस जो बना रही हो तो पाकिस्तान कब गई थी, कैसे गई थी, इस बारे में पिताजी ने कुछ भी नहीं अपनी ज्योति से पूछा था। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि पिताजी की भी गलती है, क्योंकि आगे आपकी औलाद हमारे मुल्क के दुश्मन पाकिस्तान में जाकर के ये जो वीडियोस बनाती है और फिर आपके जो गार्जियंस है उस पर सवाल ना करें कि आप ऐसी वीडियोस क्यों बना रही हो, आप पाकिस्तान क्यों जा रही हो और इतना अच्छा पाकिस्तान को क्यों दिखा रही हो। अगर ये गार्जियन सवाल नहीं उठाते हैं तो यहाँ पर गार्जियंस का भी गलती है। उन्हें भी अपने बच्चों पर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, नहीं तो उनका भुगतान भी उन्हीं को भी करना होगा। अब हम जानेंगे कि क्या अब पूरी जिंदगी ज्योति जेल में रहेगी या फिर कितने साल की सज़ा मिलेगी ज्योति को। इस सभी पर सभी की निगाहें हैं। देखते हैं हाई कोर्ट इसको क्या फैसला सुनाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे वीडियो में, हमारे चैनल पर, ताकि हम ऐसे वीडियोस और भी आपके साथ लाते रहें और शेयर करते रहें। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।